फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसके लिए हम मानचित्र यानी कि मैप करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो आज मैं आपको कंप्लीट मैप का सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो यकीन मानिए आपके 4 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है। इस वीडियो से ही आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो मैं पूरा का पूरा आपको मैप एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर हमें मैप में दिक्कत आ रही है, मैप में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके 4 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको कंप्लीट वॉच करना है, लेकिन शर्त ये है। ठीक है, चलिए। तो क्लास 10 सोशल साइंस के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले भारत का मैप दिखा देता हूँ। देखिए, भारत का कुछ मैप इस प्रकार से होता है। भारत में आपको पता ही है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है। इस प्रकार से भारत का ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ है, ये वाला, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है। ठीक है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है। ठीक है, इस प्रकार से ये भारत का मैप है। ये आंध्र प्रदेश है, ये श्रीलंका है, और इधर ये पाकिस्तान है, इधर ये नेपाल है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा भारत का मैप है। तो आप इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है आपके जो क्लास 10 जो सोशल साइंस आपके सिलेबस में है, जैसे कि लौह अयस्क वगैरह है, परमाणु संयंत्र वगैरह है, तो मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक तथा मैंगनीज क्षेत्रों को दर्शाइए। तो देखिए, अभ्रक तथा मैंगनीज क्षेत्रों को यानी कि माइका एंड मैंगनीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया में आपको दर्शाना है। चलिए तो सारे के सारे देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अजमेर। अजमेर आप सभी को पता है राजस्थान में, लेकिन मैं आपको मैप में भी शो कर दूंगा। हजारीबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़, चारों को मैं आपको शो कर देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला पूछा गया था अजमेर। तो देखिए, अजमेर आपका राजस्थान वाले इलाके में है। तो अजमेर आपका, ये देखिए, ये जो स्टेट है ये राजस्थान है। तो अजमेर जो है वो राजस्थान के यहाँ पर आप शो कर सकते हैं इसको, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अजमेर। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अजमेर। ये ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है अजमेर, तो इसलिए अजमेर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हजारीबाग। तो देखिए, जो हजारीबाग है वो आपका झारखंड में है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, झारखंड कहाँ पे है, तो देखिए, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये वाला, ये झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो झारखंड में हजारीबाग है। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इसको, यहाँ पे, ये यहाँ पे कौन सा है, हजारीबाग। ठीक है, ये वाला हजारीबाग। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। अगर आपके पास एक मैप हो तो उस पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में भी लिखना है। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी है, इनमें से ही आपके 4 नंबर के आएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए, नेक्स्ट जो पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया है बालाघाट। तो आप सभी को पता है बालाघाट कहाँ पे है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो नीचे वाला इलाका है, यहाँ पे है आपका बालाघाट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बालाघाट, ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बालाघाट एमपी में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुंदरगढ़। तो देखिए, सुंदरगढ़ जो है आपका, सुंदरगढ़ पाया जाता है, सुंदरगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है आप सभी को पता है, ये वाला स्टेट है। तो आप यहाँ पे बीचों बीच सुंदरगढ़ को दर्शा सकते हैं। देखिए, यहाँ वाले इलाके में। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा है, सुंदरगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये लौह अयस्क, सॉरी, अभ्रक और मैग्नीज अयस्क वाले अपन कर रहे हैं पहले। ठीक है, चलिए, इनके अथवा का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इनके अथवा का क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को दर्शाइए। यानी कि एनर्जी के सोर्सेस को आपको दर्शाना है। रानीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत, चारों के चारों का आंसर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है रानीगंज। देखिए, रानीगंज जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल कौन सा ये है, तो ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, इसके जस्ट बगल में ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो स्टेट है आपका, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आप यहाँ, ये जो इसकी बॉर्डर है जो झारखंड से लगी हुई है, यहाँ पर है आपका रानीगंज। ठीक है, यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं इसको, और यहाँ पर नाम लिख सकते हैं रानीगंज। ठीक है, रानीगंज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, कोरबा। तो देखिए कोरबा, कोरबा जो है आपका, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आप शो कर सकते हैं इसको, कोरबा यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विजयपुर, विजयपुर देखिए एमपी में है, तो विजयपुर एमपी में आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोनीपत, सोनीपत आप सभी को पता है, सोनीपत हरियाणा में है। यहाँ से अधिकांश जो प्लेयर निकलते हैं कबड्डी वगैरह के सारे सोनीपत इलाके से ही निकलते हैं। देखिए हरियाणा कौन सा इलाका है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इतनी छोटी सी जो दिख रही है आपको, ये दिल्ली है, और दिल्ली के जस्ट बगल में क्या है, हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर इस हरियाणा में यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सोनीपत यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से मैंने कौन सा वाला आपको, देखिए एक तो मैंने बता दिया आपको मानचित्र में अभ्रक तथा मैग्नीज यानी कि माइका एंड मैग्नीज, और दूसरा मैंने आपको बता दिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, निम्नलिखित मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए नर्मदा नदी, शिलोंग, वेलाडीला और हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, सारे के सारे मोस्ट आईएमपी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात से होते हुए कौन सी, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो अमरकंटक कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब अमरकंटक से बहती हुई ये इस प्रकार से कहाँ जाती है, गुजरात से होते हुए ये जाती है अरब सागर में, ठीक है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये इधर की जो पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व से बहती है ये पश्चिम की ओर, ठीक है। एकमात्र नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात से होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। ये वाला जो आपका है अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। तो इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं इसको, नर्मदा नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था आपका शिलोंग। तो देखिए शिलोंग जो है राजधानी है वो आप सभी को पता है, मेघालय की राजधानी है। सेवन सिस्टर्स ये एक स्टेट है अपना यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए ये जो आपका एरिया है, ये बड़ा वाला स्टेट ये असम है, यहाँ पे इसकी राजधानी गुवाहाटी है। इसके जो जस्ट नीचे है ये वाला स्टेट जो है आपका, ये है आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, तो आप यहाँ पे शिलोंग शो कर सकते हैं, ठीक है, शिलोंग। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सेवन सिस्टर्स जो आपके हैं मेघालय, त्रिपुरा वगैरह स्टेट्स, असम वगैरह, उन्हीं में ये पाया जाता है, ठीक है। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया था बेलाडीला और हजारी, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो बेलाडीला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेलाडीला जो है आपका, वो बेलाडीला आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है आपका, बेलाडीला ये वाला छत्तीसगढ़ स्टेट है, ठीक है। तो आप इसमें शो कर सकते हैं बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला। इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई। देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये जो गैस पाइपलाइन है ये महाराष्ट्र से एमपी और एमपी से देन यूपी में जाती है, ठीक है। सॉरी, गुजरात से एमपी में जाती है देन यूपी में जाती है, ठीक है। जो हजीरा आपका है वो गुजरात में है, तो यहाँ से ही जो गैस पाइपलाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपका कौन सा है, हजीरा, ठीक है। देन ये जाती है विजयपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जाती है विजयपुर में, ठीक है। देन ये आपकी जाती है यूपी में, और यूपी से होते हुए इधर दिल्ली की ओर चली जाती है, ठीक है। तो हजीरा एमपी में है, फिर विजयपुर और देन है आपका यहाँ पे यूपी में जगदीशपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गैस पाइपलाइन को शो करना है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। गुजरात से प्रारंभ होकर ये इस प्रकार से एमपी से जाते हुए यूपी में चली जाती है और देन इधर चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इतना सा शो करें बस, किसे, यहाँ गुजरात से आप निकालें इसको, और ये इस एमपी के बीचों बीच होते हुए यहाँ गुजरात से प्रारंभ होकर ये एमपी से यहाँ होते हुए विजयपुर से ये यूपी वाले एरिया में जाती है, जहाँ पे आपका कौन सा है, जगदीशपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके और वाला, देखिए तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकापारा, ठीक है। चारों के चारों बहुत ही आईएमपी है, आप सबको इनको याद करना है। देखिए तापी नदी कहाँ पे है, तो देखिए जो आपकी तापी नदी है उसे ही आप ताप्ती नदी बोल सकते हैं। और ताप्ती नदी देखिए ये भी नर्मदा नदी की तरह एमपी से निकलती है। एमपी का जो एरिया है आपका रायसेन वाला जिला, ठीक है, रायसेन के पास से निकलती है, ठीक है। रायसेन से देन जाती है ये गुजरात में, यानी कि एमपी से जाती है गुजरात में, और गुजरात में के बगल में कौन सा सागर है, अरब सागर में ये गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी ये है। ये क्यों प्रसिद्ध है आप इसका भी ध्यान रखिए। ताप्ती नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये हड्डियों को गला देती है, ठीक है, हड्डियों को
गला देती है, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए चलिए इसको मैप पे मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सॉरी रायसेन से नहीं, ये बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है ये बैतूल, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान यानी कि गुजरात में जाती है, ठीक है। चलिए मैं इसको शो कर देता हूँ, देखिए ये यहाँ से एमपी से निकलेगी, देन थोड़ा सा हल्का सा महाराष्ट्र में प्रवेश करके ये जो हजीरा वाला इलाका है आपका, हजीरा, ठीक है। हजीरा जो आपने गैस पाइपलाइन देखी थी वो गुजरात में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलेगी, थोड़ा सा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, देन सूरत वाला जो इलाका है वहाँ से हजीरा होते हुए अरब सागर में ये गिरती है, ठीक है। तो ताप्ती नदी इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिक्किम। तो सिक्किम आप सभी को पता है, सिक्किम काय की राजधानी है? सिक्किम जो भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी गंगटोक है। तो देखिए सिक्किम जो राज्य है वो आपका पाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका स्टेट है ये है जो आपका देश है ये है नेपाल, ये है भूटान, और ये नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये छोटा सा, ठीक है, ये वाला है आपका सिक्किम स्टेट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो स्टेट है ये वाला, ये है आपका कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसकी कैपिटल भी आप याद रखिए, इसकी सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, ठीक है, ये भी इसका खास ध्यान रखिए। तो ये सिक्किम हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चित्रदुर्ग। तो देखिए चित्रदुर्ग जो आपका है वो पाया जाता है, चित्रदुर्ग जो आपका है ये कर्नाटक में एक जगह है। तो देखिए ये जो आपका एमपी है, एमपी के नीचे महाराष्ट्र है, और ये वाला जो आपका स्टेट है ये वाला कौन सा स्टेट है? कर्नाटक, ठीक है। ये वाला जो स्टेट है आपका कर्नाटक है। तो इसमें चित्रदुर्ग आप यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे बेंगलोर है, यहाँ पे आपका बेलगांव है, और यहाँ पे आपका मैंगलोर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके यहाँ पे शो कर सकते हैं इसको, कौन सा? चित्रदुर्ग, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया था आपका काकापारा। तो देखिए काकापारा आप शो कर सकते हैं, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात कौन सा स्टेट है आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये आपका गुजरात है, यहाँ पे सूरत है, यहाँ पे अहमदाबाद है, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे की ओर शो कर सकते हैं आपका कौन सा? काकापारा, ठीक है, यहाँ पे। चलिए तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वाले में भी मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ओडिशा, झारखंड, लोहा अयस्क पेटी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, अमरकंटक तापीय विद्युत संयंत्र, कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मैं आपको मैप में शो करता हूँ, ये देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है ओडिशा, झारखंड, लोह अयस्क पेटी। तो देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे जो आपका स्टेट है ये वाला है आपका उड़ीसा स्टेट, ये वाला है आपका झारखंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको झूम करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं लोह अयस्क पेटी, उड़ीसा, झारखंड, ये आप दिखा सकते हैं, ऐसे डब्बे बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उड़ीसा, और ये वाला जो ऊपर वाला इसका स्टेट है ये है आपका झारखंड, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं उड़ीसा, झारखंड, लोह अयस्क पेटी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ऐसे डब्बे वगैरह शो करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। तो आप सभी को पता है सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है वो एमपी में है, जस्ट जो यहाँ की बॉर्डर लगी है छत्तीसगढ़ ये वाली, ठीक है, यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे शो करके इसको लिख सकते हैं क्या? सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमरकंटक तापीय विद्युत संयंत्र। तो देखिए अमरकंटक आप सभी को पता है ये भी एमपी में है, यहाँ से जो नर्मदा नदी है वो निकलती है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो अमरकंटक वाला जो एरिया है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमरकंटक तापीय संयंत्र, अमरकंटक तापीय संयंत्र, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एमपी में है अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र। तो देखिए कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपका है कलपक्कम। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका एरिया है ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ये जो आपका इलाका है यहाँ पे चेन्नई है, और इसके जस्ट नीचे है कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई है, इसके बगल जस्ट ये आपका समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये श्रीलंका है, राम सेतु वाला, ठीक है, एडम ब्रिज जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है? कलपक्कम संयंत्र, ठीक है। इस प्रकार से इसके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरोरा, तूतीकोरिन, HVJ प्राकृतिक गैस लाइन और कटनी की बॉक्साइट की खदान है। चलिए इनके आंसर भी आप देख सकते हैं।
चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा गया है नरोरा। तो देखिए नरोरा जो है आपकी जगह ये आपके उत्तर प्रदेश में है। देखिए दिल्ली जो है ये छोटा सा दिल्ली इसके बगल में ही जस्ट है, यहाँ पे ये वाला यूपी एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेट जो दिख रहा है आपको ये वाला ये है आपका यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के जस्ट बगल में है, यहाँ पे आप शो करके नरोरा लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट माना जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नरोरा के बाद आता है तूतीकोरिन। तो देखिए ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु के लास्ट में है, ठीक है। कहाँ पे, ये देखिए ये जो स्टेट है आपका तमिलनाडु, यहाँ आप नीचे ही नीचे इसको शो करें, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है HVJ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कटनी की बॉक्साइट की खदानें MP में है ये, ठीक है, अमरकंटक के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये अमरकंटक के जस्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कटनी। कटनी की जो क्या पूछी गई है, कटनी की बॉक्साइट की खदान है, ठीक है। तो आप MP में यहाँ पे अमरकंटक के पास शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कटनी की बॉक्साइट की खदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क केंद्रों को आप दर्शाइए। गोवा, कुद्रेमुख, बेलाडीला और मयूरभंज, ठीक है। और आपको परमाणु संयंत्रों को भी दर्शाना है। काकरपारा, रावत भाटा, कलपक्कम और नरोरा, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मैं इनको आपको शो भी कर दूंगा, लेकिन पहले अपन जान लेते हैं। गोवा, देखिए गोवा वाला स्टेट है आपका। बेलाडीला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है और मयूरभंज आपका उड़ीसा में, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं अपन मैप में। देखिए ये जो छोटा सा आपको महाराष्ट्र के नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये जो स्टेट है ये छोटा सा, ये है आपका गोवा स्टेट, ठीक है, ये इतना सा, ठीक है। यहाँ पे आप गोवा लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कुद्रेमुख, तो जस्ट ये कर्नाटक में है, यहाँ पर कहाँ पर, गोवा के जस्ट यहाँ पर, तो ये कर्नाटक में आप लिख सकते हैं कुद्रेमुख, ठीक है। इस प्रकार से जो एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा वाला, एक तो पूछा गया बेलाडीला। बेलाडीला मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मयूरभंज, मयूरभंज आपका उड़ीसा में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए उड़ीसा कहाँ है, ये वाला जो आपका स्टेट है ये आपका उड़ीसा है, ठीक है ना। ये जो स्टेट है आपका ये उड़ीसा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मैंने आपको पूरे के पूरे शो कर दिए हैं। इसके और वाले जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बन चुकी है, हालांकि आप उसको ज़रूर जाके देखिए, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे नाम दिखाऊंगा, इनको शो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। काकरपारा ऑलरेडी बता चुका हूँ, रावत भाटा राजस्थान में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलपक्कम तमिलनाडु में ऑलरेडी बता चुका हूँ, नरोरा, नरोरा कहाँ पर आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो चारों को मैं शो कर चुका हूँ एक वीडियो में ऑलरेडी, और इसमें भी मैंने आपको शो कर दिया है। काकरपारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावत भाटा आपका राजस्थान में है, और नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वीडियो की जो लिंक है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, अगर आपने उस वीडियो को जाके नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आपको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सुंदरगढ़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, रानीगंज ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेवेली और डिगबोई, इन दोनों को अपन देख लेते हैं। नेवेली आपका कहाँ है, देखिए नेवेली जो है आपका, ये नेवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु वाले स्टेट में। कौन से स्टेट में, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आपके स्टेट में है। डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे है, देखिए डिगबोई आपका है असम का एक क्षेत्र है, असम का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने असम आपको शो कर दिया था, वो उसको आप जाके जरूर देखें, ठीक है। चलिए बेंगलुरु, बेंगलुरु आप सभी को पता है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नोएडा आपका उत्तर प्रदेश वाले इलाके में है, पुणे आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई के जस्ट ऊपर, और इंदौर आपका MP में, ठीक है। इनको मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। देखिए बेंगलुरु जो है आपका ये कर्नाटक स्टेट है, यहाँ पे पाया जाता है बेंगलुरु, ठीक है। इंदौर, इंदौर कहाँ पे, MP के यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, इंदौर। और कौन सा पूछा गया है, और पूछा गया आपका पुणे और इंदौर। देखिए ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका जस्ट ये मुंबई है, और यहाँ पे आपका पुणे है, ठीक है, ये पुणे, ठीक है। और एक और जो है आपका कौन सा, नोएडा। तो नोएडा जो आपका UP और यहाँ वाला इलाका है, यहाँ पर जस्ट ये आपका कौन सा है, नोएडा, ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म आप याद रखिए, न्यू ओगला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वाला आप याद रखिए जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। मुंबई हाईवे ऑलरेडी मुंबई मैंने शो कर दिया है। मजाज खंड और खेतड़ी ये आप देख सकते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए तो मजाज खंड जो आपका है ये MP में ही है, बालाघाट जो आपका है वहाँ के जस्ट पास में ही है। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन से,
तांबे यानी कि कॉपर की खदानों के लिए, ठीक है। मजाज खंड, खेतड़ी, खेतड़ी आपका क्या है, खेतड़ी ये पाया जाता है आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में ये पाया जाता है खेतड़ी, ठीक है। नीम का थाना इसका जिला लगता है, नीम का थाना ये वाला इसका जिला लगता है। तो ये कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। राजस्थान आप सभी को पता है, राजस्थान कौन सा स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है आपका ये राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है इसे आप शो कर सकते हैं खेतड़ी, ठीक है। चलिए हजारीबाग, हजारीबाग आपका कहाँ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है। अजमेर ऑलरेडी बता चुका हूँ, राजस्थान में है। गया और बेबर, ठीक है। गया कहाँ पे है आपका, बिहार में है गया, ठीक है। बिहार, कौन से, बिहार में, ठीक है। और बेबर, बेबर आपका कहाँ है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका वेबर, ठीक है। इसका कौन सा जिला लगता है, इसका जिला लगता है मैनपुरी जिला, ठीक है। मैनपुरी जिला, ठीक है। मैनपुरी जिला आप इसमें लिख सकते हैं, कहाँ पे, मैप में आप देख सकते हैं। ये जो आपका यूपी है यहाँ पे है ये, ठीक है। यहाँ पे इसके आसपास क्या है, रामनगर और वेबर ग्रामीण पंचायत, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं वेबर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्लास 10th एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैप बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैप के लिए वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दिन में एक और वीडियो आएगी सोशल साइंस की, ठीक है, उसको भी कंप्लीट वॉच करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, टेक केयर।